बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा। बहादुर शाह जफर ये हमारे मुल्क के आखिरी बादशाह थे। अंग्रेज ने इनकी शराफत की वजह से, बोलिए, इनको कैद किया और हमारे मुल्क पर कब्जा किया, उनको जेल में डाला, फिर सजाए मौत दी। गौर से सुनिए, जब अंग्रेज उनको सजाए मौत देने लगा, किनको? जल्दी बोलो, बहादुर शाह जफर को। तो बहादुर शाह जफर ने सजाए मौत पाने से पहले एक नसीहत आमेज कलाम लिखा था, जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, जो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, सबके लिए है। उन्होंने सजाए मौत पाने से पहले एक कलाम लिखा था, वो टुकड़ा सुनिए। बहादुर शाह जफर ने कहा था, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी मिल सकी न जमीन कुए यार में। और ये भी शेर सुनिए, बहादुर शाह जफर का तो नहीं है, दूसरे शायर का है। क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, और सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। कि दुनिया में 2 तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में 2 तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए, कीड़े मकोड़े खा गए, नामो निशान दुनिया से मिट गया। बड़े बड़े राजा महाराजा दुनिया में आए, मर गए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान मिट गया। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए कि कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। जैसे कल चमक रहे थे, आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जमाना याद कर रहा था, आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े जालिम राजा महाराजा दुनिया में आए, मिट्टी में मिल गए। औलाद तक दुनिया में नहीं मिलती है, नामो निशान तक दुनिया में नहीं मिलता है। मगर अल्लाह वालों को देखो, बुजुर्गों को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल चमक रहे थे आज भी चमक रहे हैं। गौसे आजम को देखो, कहां बोलो बगदाद में है, लेकिन जो जैसे कल चमक रहे थे आज भी चमक रहे हैं। गरीब नवाज को गुजरे हुए बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल चमक रहे थे आज भी चमक रहे हैं। आए हमारे बच्चों, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की नाफरमानी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की दुश्मनी में मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, मरने के बाद भी अपनी कब्रों में जिंदा रहा करता है, कब्रों में चमकता और दमकता रहता है। ऐ हमारे बच्चों, मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो सबको है, लेकिन शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, बेनमाजी होकर मत मरो, माँ बाप को गालियां देकर मत मरो, पड़ोसियों को परेशान करके मत मरो, किसी औरतों के साथ बदसलूकी करके मत मरो। मरना तो सबको है, लेकिन याद रखो, अल्लाह रसूल का खौफ सीने में लेकर मरो। मरना है तो दीन की मोहब्बत में मरो। पैगंबर फरमाते हैं, जब शराबी को मौत आती है, जुआरी को मौत आती है, बेनमाजी को मौत आती है, जैसे लोग उसके जनाजा को कांधा पर उठाते हैं तो वो चीख चीख कर कहता है, ऐना तज़हबून, ऐना तज़हबून, कहां लिए जा रहे हो, कहां लिए जा रहे हो, रुक जाओ,
ऐ हमारे बच्चों, ये मकान मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये बंगला मेरा है, मुझे घर से मत निकालो, मेरी खैरियत नहीं है, मेरे अंजाम ठीक नहीं है, मुझको यहीं रहने दो। ये कौन कहता है बोलो? जो बेनमाजी होता है, जो शराबी होता है, जो जुआरी होता है, जो काफिरो मुशरिक होता है, वो अपने बच्चों से कहता है कहां लिए जा रहे हो, रुक जाओ, मुझको यहीं रहने दो, मेरी खैरियत नहीं है। लेकिन जब अल्लाह का नेक बंदा मरता है, जब कोई आशिक रसूल मरता है, तो वो तड़प तड़प कर कहता है मुझको जल्दी दफनाओ, दिल तड़प रहा है, आंखें तरस रही है, मैंने सुना है कब्र में मुस्तफा की जियारत होने वाली है, कब्र में मुस्तफा का दीदार होने वाला है। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की शब है उस गुल से मुलाकात की रात। एक बात सुनो, ध्यान से सुनो, मेरी तरफ देखो। आपने देखा है जब कोई छोटा बच्चा बोलो साल भर का या 6 माह का होता है, तो माँ उसको आंचल में छुपा कर रखती है। अरे बोलो, माँ उसको आंचल में छुपा कर रखती है कि कहीं मेरे बच्चे को धूप न लग जाए, कहीं मेरे बच्चे को हवा न लग जाए, कहीं मेरे बच्चे को वायरस न लग जाए। माँ अपने छोटे बच्चे को आंचल में छुपा कर रखती है। पैगंबर फरमाते हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे की हिफाजत करती है, ऐसे ही ये कब्र अल्लाह के नेक बंदों की हिफाजत करती है। ये कब्र भी माँ की तरह अल्लाह के नेक बंदों की हिफाजत करती है। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बाबू लोग, अब मैं हदीस सुनाना चाहता हूँ। दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है, ये चाय वाले को कहिए कि चुपचाप चाय बेचे ताकि मेरी तकरीर खराब ना हो। चाय तो लोग घर में भी पी लेंगे, लेकिन मौलाना रब्बानी हर घर में नहीं आ सकते। अरे बोलो, आ सकते हैं? नहीं आ सकते। मैं जल्दी जल्दी तकरीर इसलिए कर रहा हूं कि तादाद बड़ी, बोलो फिहरिस्त बड़ी लंबी है, वक्त मुख्तसर सा है। बस जल्दी जल्दी आप हदीस सुनिए। बाबू लोग अदब से बैठिए, इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफ़ा नंबर 79। अनबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़अनसना अलीना व शममना औलादना अन करना अनफुसना। क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा सरकार से मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह जैसे चला जाता हूँ, बाल बच्चों से मुलाकात करता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ, हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस अंदाज से मेरी बारगाह में नमाज पढ़ते हो, रोजा रखते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, आखिरत का डर रखते हो, कब्र से डरते हो, जिस अंदाज में मेरी बारगाह में रहते हो, उसी अंदाज में अगर घर पे रहा करो तो याद रखो, तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। बच्चे को सही से बैठाइए, सही से बैठो, इजाजत है।
और जोर से बोलो इजाजत है। अबू हुरैरा ने क्या कहा? बोलो बाबू, अबू हुरैरा ने क्या कहा? फिर से सुनो, इधर देखो, पूरी तकरीर सुनो। कसम खुदा आंखों में आंसू आएगा, जिंदगी में इनकलाब आएगा। आपका ये मौलवी किस्सा कहानी नहीं, हदीस सुनाता है। अबू हुरैरा ने क्या कहा? सरकार, आपकी बारगाह में रहता हूं तो हालत कुछ और रहती है, जैसे घर पहुंचता हूं तो हालत बदल जाती है। तो नबी ने क्या कहा? इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस अंदाज में मेरी बारगाह में नमाज पढ़ते हो, रोजे पे रोजा रखते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, आखिरत का डर रखते हो, कब्र से डरा करते हो, मौत से डरा करते हो, बुराइयों से बचा करते हो, जिस अंदाज से मेरी बारगाह में रहते हो, उसी अंदाज से अगर घर पे रहा करो तो याद रखो, तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये बताओ बाबू लोग, मेरी तकरीर समझ में आ रही है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, समझ में आ रही है कि नहीं? मेरी तकरीर को गुजराती समझता है, कर्नाटक का मुसलमान समझता है, तो हमारे बिहार का मुसलमान, झारखंड का मुसलमान क्यों नहीं समझेगा? यहां तो हर घर में आलिम, अरे जोर से बोलो, यहां तो हर घर में आलिम। माशाअल्लाह, आपका ताल्लुक आलिमों से है, आपका रिश्ता हमारे बोलो दीनी इदारों से है, तो आप क्यों नहीं समझेंगे?